उसी मार्ग में एक पवित्र स्थान पर परम संत कबीर साहिब और संत रविदास जी सत्संग किया करते थे। एक दिन मीरा के कानों में कबीर साहिब की वाणी पड़ी, जिसने उसे वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया। साधो, ये जग अंधा है। जैसे मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को जंगल जंगल खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य उस अविनाशी परमात्मा को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहा है। पर सत्य क्या है? मौ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। साधो, ये जीवन 4 दिन की चांदनी है। काल सबको खा रहा है, इसलिए कल पर मत टालो। जो करना है अभी करो। उस परम पुरुष का सिमरन अभी करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं। ये वाणी सुनते ही मीराबाई के अंतःकरण में बिजली सी कौंध गई, क्योंकि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होते हुए भी ये ज्ञान उनके लिए बिल्कुल नया था। महाराज, आपके वचनों ने मेरी आंखें खोल दी है, पर मन व्याकुल है। आज तक मैंने जिसे सत्य मानकर पूजा, आज आप उसे काल के चक्र में बता रहे हैं। क्या राम कृष्ण हरि की भी मृत्यु होती है? ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। बेटी, जो तूने अब तक सुना वो लोक वेद और सुनी सुनाई दंत कथाएं हैं। मैं वही सुनाने आया हूँ जो तूने कभी नहीं सुना। सत्य कड़वा है। देह चाहे राजा की हो या अवतार की, जो जन्म लेता है उसे ये चोला छोड़ना ही पड़ता है। श्री कृष्ण और राम भी इस नश्वर संसार से विदा हुए। तो क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? क्या मेरा गिरधर पूर्ण विनाशी नहीं है? भक्ति अधूरी है, व्यर्थ नहीं। तुमने जिसे पकड़ा है वो उस पूर्ण परमात्मा का एक अंश मात्र है। वे त्रिदेव और अवतार त्रिगुणमयी माया के भीतर है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म, वो अविनाशी कबीर परमात्मा इन सब से परे है। वो ना जन्मता है ना मरता है। महाराज, फिर वो मार्ग क्या है? मुझे उस पूर्ण परमात्मा से मिला दे, जो इस जन्म मरण के जाल से मुक्त कर दे। हाँ बेटी, तुझे वो नाम और तत्व ज्ञान दूंगा जो तुझे उस सतलोक ले जाए जहाँ काल का वास नहीं। महाराज जी, मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। बेटी, आप स्वयं भगवान कृष्ण से पूछ लेना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है या नहीं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अविनाशी, त्रिदेवों से भी परे, क्या ये संभव है? आज तक मैंने जिसे अपना सर्वस्व माना, जिसे अपना स्वामी, सखा और परमेश्वर समझा, क्या वो भी पूर्ण नहीं है? नहीं, मेरे गिरधर असत्य नहीं हो सकते। पर उन महात्मा की वाणी में कैसा ओज था, उनकी आंखों में ऐसा सत्य था जिसे नकारा नहीं जा सकता। हे सामरे, तुम मौन क्यों हो? मेरी आत्मा में ये कैसा युद्ध छिड़ गया है? प्रभु, आप आ गए। मेरे मन के संशय को शांत करने आप स्वयं आ गए। मीरा, तुम्हारी व्याकुलता ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हारे हृदय में जो आंधी चल रही है उसकी तपिश मुझ तक पहुंच रही है। बोलो मीरा, क्या पूछना चाहती हो? प्रभु, आज तक मैंने आपको ही आदि और अंत माना। मैंने आपको ही वो परम शक्ति माना जिसके इशारे पर पूरी सृष्टि नाचती है। पर आज संतों की वाणी ने मेरे विश्वास की नींव हिला दी है। वे कहते हैं कि काल का चक्र आप पर भी चलता है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम भी उस पूर्ण परमात्मा के अंश मात्र है, पूर्ण नहीं। संतों की वाणी कभी निष्फल नहीं होती मीरा, वे सत्य के खोजी हैं। पर प्रभु, क्या ये सत्य है कि आपसे भी ऊपर कोई और शक्ति है? क्या ये सच है कि आप भी उस पूर्ण अविनाशी परमात्मा की खोज करते हैं? जिसे मैंने अपना स्वामी माना, क्या वो स्वयं किसी और का दास है? प्रभु, मुझे सत्य बताइए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। क्या मेरा गिरधर पूर्ण अविनाशी नहीं है? मीरा, तुमने जो सुना वो परम सत्य है। जिसे तुम देख रही हो ये मेरा सगुण और विष्णु रूप है। ये रूप इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए है, पर उस परम अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के सामने हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नतमस्तक हैं।
वो परम शक्ति हमसे भी परे है, अगम्य है और अविनाशी है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या आपने भी उस शक्ति को पाने का यत्न किया? हाँ मीरा, हमने भी उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक तपस्या की, पर उसका अंत पार न पा सके। वो सतलोक का वासी है, जहाँ काल की पहुंच नहीं है। हम यहाँ इस काल के लोक में केवल उसकी दी हुई सत्ता का संचालन करते हैं। मैं जन्मता हूँ, लीला करता हूँ और अंततः मुझे भी ये चोला यानी देह त्यागना पड़ता है। जो त्यागना पड़े वो पूर्णतः अविनाशी कैसे हो सकता है? तो क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? क्या मैं अपने स्वामी के उस रूप को कभी नहीं पा सकूंगी जो कभी नहीं बिछड़ता? प्रभु मुझे मार्ग बताइए। यदि आप भी उसे खोजते हैं तो मुझ जैसी दासी का क्या होगा? मीरा, भक्ति अधूरी नहीं है, ये तो प्रथम सोपान है। तुमने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं आज तुम्हें ये गुप्त भेद बता रहा हूँ। मार्ग वही है जो उन संतों ने तुम्हें दिखाया है। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति केवल नाम और तत्व ज्ञान से ही संभव है, जो केवल एक पूर्ण गुरु यानी सतगुरु ही दे सकता है। क्या मुझे आपको छोड़कर किसी और की खोज करनी होगी? मुझे छोड़ना नहीं है मीरा, मुझ में छिपे उस परम तत्व को पहचानना है। जब तुम उस पूर्ण परमात्मा को पा लोगी तो तुम मुझ समेत पूरी सृष्टि के मूल को जान लोगी। संतों की शरण में जा मीरा, वे ही तुझे उस अविनाशी पद तक ले जाएंगे जहां से फिर कभी लौटकर इस दुखों की दुनिया में नहीं आना पड़ता। प्रभु, आपकी इस सत्यवादिता ने मेरा संशय मिटा दिया, पर मन डरता है। क्या मैं उस परम सत्ता को पाने योग्य हूँ? जो लोक लाज और अहंकार छोड़कर सत्य को स्वीकार कर ले, वो सबसे बड़ा योग्य है। मीरा, अब विलंब मत कर, सतगुरु की शरण ही तेरा वास्तविक उद्धार है। प्रभु रुकिए, प्रभु। समझी, स्वामी ने स्वयं मार्ग दिखा दिया। अब मुझे उस पूर्ण परमात्मा के नाम की तलाश है। कल की भोर मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। अगली सुबह मीरा फिर संतों के पास पहुंची। भगवान, मुझे सत्य मिल गया, अब विलंब कैसा? बेटी, सत्य को जान लेना एक बात है और सत्य को पा लेना दूसरी। ज्ञान की खेती तब तक फल नहीं देती जब तक उसे सद्गुरु के नाम का जल न मिले। तो भगवान, मुझे वो मार्ग दिखाइए। मुझे अभी नाम दीक्षा देकर इस भवसागर के अंतहीन चक्र से पार उतारिए। मैं इस जन्म मरण के बंधन से थक चुकी हूँ। बेटी मीरा, भक्ति का पहला और सबसे अनिवार्य कदम सद्गुरु की शरण है। बिना गुरु के नाम की पतवार के ज्ञान की नाव मंझधार में डूब जाती है। जा बेटी, वो जो सामने बैठा ईश्वर का अनन्य सेवक है, वही संत रविदास जी तुझे वो सच्चा नाम देंगे। तू उन्हीं से दीक्षा ले, तेरा कल्याण वहीं से होगा। मीराबाई, बिना किसी झिझक को अपनी शरण में लीजिए। मुझे नाम दान देकर कृतार्थ कीजिए। मैंने सुना है कि आपके पास वो कुंजी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है। बेटी, तू कहाँ की राजकुमारी और मैं कहाँ एक साधारण चर्मकार। मेरा काम फटे हुए जूतों को जोड़ना है और तेरा जीवन महलों की रेशमी दीवारों में पला है। तू यहाँ इस धूल भरी कुटिया में क्या ढूंढने आई है? महाराज, आप चमड़ा जोड़ते हैं और मैं टूटे हुए मन को जोड़ने आई हूँ। आप बाहर के जूतों की मरम्मत करते हैं और मैं अपनी आत्मा के फटे हुए भाग्य को संवारने आई हूँ। मुझे आपके काम से नहीं, आपके राम अर्थात नाम से प्रयोजन। बेटी, एक बार फिर विचार कर ले। ये पथ तलवार की धार पर चलने जैसा है। मैं जाति का चमार हूँ और तू ठाकुरों की कुलवधू, मेवाड़ की शान। यदि तू मेरे चरणों में बैठकर नाम लेगी तो समाज तुझे थूकेगा। तेरे अपने ही कुल के लोग तेरी निंदा करेंगे। क्या तू ये लोक लाज और भयानक अपमान सह पाएगी? महाराज, जिस लाज की आप बात कर रहे हैं वो तो केवल इस हाड़ मांस के शरीर का आवरण है। मैंने वो सब गिरधर के चरणों में बहुत पहले ही छोड़ दिया है। आप मेरे पिता समान हैं और मैं आपकी बेटी बनकर आई हूँ। मुझे संसार की उस झूठी इज्जत की कोई चाह नहीं जो शमशान की राख के साथ उड़ जानी है। मीरा, संतों का अपमान तो सारा संसार करता है, पर अपनों का तिरस्कार सहना सबसे कठिन है। तेरे देवर, तेरे सगे संबंधी तुझे कुल नाशिनी कहेंगे। क्या तू उस वक्त विचलित नहीं होगी? महाराज, जब समुद्र में गोता लगा ही लिया तो लहरों से शोर क्या डरना। मुझे केवल वो नाम चाहिए जो अविनाशी है।
लोग क्या कहेंगे, मुझे इसका रत्ती भर भी भय नहीं है। मुझे बस इस काल के बंधन से मुक्त कर दीजिए। आपकी जाति क्या है ये जिज्ञासु नहीं देखता, वो तो बस ये देखता है कि गुरु के पास ज्ञान का भंडार है या नहीं। बेटी, लोग तो कहेंगे कि मीरा बावली हो गई है। लोग कहेंगे कि राजपुतनी का खून अब पानी हो गया है। महाराज, यदि भगवान को पाने के लिए बावला होना पड़े तो वो पागलपन मुझे स्वीकार है। यदि चमार के चरणों की धूल से मोक्ष मिलता है तो वो धूल मेरे मस्तक का चंदन है। मुझे नाम दान दीजिए महाराज, मेरी आत्मा पुकार रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सतगुरु की कृपा से जीवन धन्य बनायो। पायो जी मैंने राम रतन